खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। Here is a spark where learning begins with joy and belonging. A place where every child is seen, heard and valued. Little hands that scribble today grow into confident voices tomorrow. Curious minds turn ideas into action. Victories are celebrated and every fall becomes a lesson. Children find confidence on stage, teamwork on the field, and wonder in everyday moments. Because here at Mother's Pride, every smile matters, where passions are discovered and learning becomes life. Admissions open. Mother's Pride Public School, where dreams come true. Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आई इंडिया पर। मैं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। खबरनामा अब आपको 2 पार्ट में देखने को मिलेगा। पहले पार्ट में हम हर रोज रात 9 बजे बात करेंगे सीतापुर की महत्वपूर्ण खबरों की और दूसरे पार्ट में रात 10 बजे बात होगी यूपी की बड़ी खबरों की। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे कैप्टन मनोज पांडे चौक पर 10 घंटे चला अतिक्रमण हटाओ अभियान और बात होगी 3 करोड़ से होगा कैप्टन मनोज पांडे चौक का सौंदर्यीकरण। फिर बात करेंगे काला दिवस पर ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, 15 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजा गया। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे वाह बस अभियान के जरिए शुरू हुई डिजिटल शिक्षा की पहल, ग्रामीण छात्रों को मिलेगा लाभ। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पराविधिक स्वयंसेवकों की हुई मासिक समीक्षा बैठक। गांजा छेद को मिली 17 करोड़ की सौगात, 9 पुलों का होगा निर्माण। ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चलाया गया सख्त अभियान, 5 ओवरलोड डंपरों पर 5 लाख का जुर्माना। ददौली की मैटरनिटी विंग में लंबे समय से बंद पड़ी लिफ्ट हुई चालू, मरीजों को मिली राहत। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। 4 अप्रैल को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर शिक्षक भवन में आयोजित हुई अहम समीक्षा बैठक। खबरें सीतापुर से। सीतापुर की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे शहर में हुई अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। बुधवार सुबह 6 बजे कैप्टन मनोज पांडे चौक पर प्रशासन ने बड़ी अतिक्रमण हटाओ कार्रवाई की। पीएससी और पुलिस की मौजूदगी में 6 बुलडोजर से मकान गुमटियां हटाई गई। चुंगी चौराहे पर एक घर पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। चारों ओर 150 मीटर तक कब्जा हटाया गया। यह कार्रवाई 10 घंटे से अधिक चली। इस दौरान एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सिटी मजिस्ट्रेट मीनाक्षी पांडे, तहसीलदार अतुल सेन सिंह, नायब तहसीलदार महेंद्र तिवारी, अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह, सीओ सिटी विनायक भोसले, कोतवाल अनूप शुक्ला, महिला थाना प्रभारी मधु यादव, नगर पालिका सीतापुर ईओ वैभव त्रिपाठी, उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल, टीआई फरीद अहमद, कानूनगो लेखपाल सहित पीएससी और पुलिस बल, महिला पुलिस मुस्तैद रही। इस बड़ी कार्रवाई में चुंगी चौराहे से श्यामनाथ रास्ते पर कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल भी प्रशासन द्वारा ध्वस्त की गई। इस पूरी प्रक्रिया में सीओ सिटी विनायक भोसले वहां मौजूद लोगों से अपील करते रहे कि अनावश्यक भीड़ न लगाएं, जिसके बाद चुंगी चौराहे पर बुलडोजर कार्रवाई देख रहे दर्शकों को वापस भेजा गया। अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान जिन मकान स्वामियों के मकान पूरी तरह उजाड़ दिए गए उन्हें कांसीराम कॉलोनी में बसाया जाएगा। प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक जिनका आशियाना छिन गया है उन्हें कॉलोनी में छत मुहैया कराई जाएगी। बुधवार को कैप्टन मनोज पांडे चौक पर अतिक्रमण ध्वस्त किए जाने के बाद जल्द ही सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो जाएगा। प्रशासनिक अधिकारी के मुताबिक चौराहा सौंदर्यीकरण के लिए 3 करोड़ का बजट प्राप्त हो चुका है। इसके बाद अब चौड़ीकरण के साथ ही सौंदर्यीकरण का काम भी कराया जाएगा। शहर में कुल 5 चौराहों का सौंदर्यीकरण कराया जाना है। फिलहाल कैप्टन मनोज पांडे चौक चौराहे के लिए अभी तक बजट पास हुआ है। जैसे ही दूसरे चौराहे का बजट प्राप्त होगा वहां भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इस पूरी कार्रवाई के दौरान उपखंड अधिकारी हिमांशु पटेल के द्वारा विद्युत लाइन कटवा दी गई थी जिससे किसी भी प्रकार की जनहानि न हो सके। लेकिन इस फैसले से वहां के मौजूद मोहल्ले वालों को दिन भर पानी और बिजली की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर समाजवादी पार्टी ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी हैं।
इसी क्रम में 2 अप्रैल को समाजवादी छात्र सभा की एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में प्रमुख महासचिव सिराज हुसैन संगठन की स्थिति का आकलन कर कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश देंगे। बैठक के समाजवादी पार्टी कार्यालय सीतापुर में प्रेस वार्ता भी आयोजित होगी। छात्र सभा जिला अध्यक्ष शिवम सिंह ने सभी पत्रकारों से महत्वपूर्ण अवसर पर उपस्थित होकर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की अपील की। केंद्रीय ट्रेड यूनियन और FMRI के संयुक्त मंच के आह्वान पर 1 अप्रैल को देश भर में काला दिवस मनाया गया। इसी क्रम में UPMSRA सीतापुर इकाई के डीएम डॉक्टर राजा गणपतार के माध्यम से प्रधानमंत्री को 15 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इकाई सचिव नीरज शुक्ला ने बताया, प्रमुख मांगों में 4 लेबर कोड खत्म कर पुराने कानून लागू करना, फिक्स टर्म रोजगार पर रोक, न्यूनतम वेतन 26,910 रुपए करना, दवा प्रतिनिधियों पर लगे प्रतिबंध हटाना शामिल है। इस दौरान अध्यक्ष अंकित पांडे और सुनील दीक्षित समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। नेशनल गर्ल्स कॉलेज में आयोजित वार्षिक उत्सव ने शिक्षा और संस्कृति का शानदार संगम पेश किया। प्रबंधक सलाहुद्दीन अंसारी के नेतृत्व में हुए इस कार्यक्रम में छात्राओं ने नृत्य, गीत और नाटक के जरिए अपनी प्रतिभा का बेहतरीन प्रदर्शन किया। देशभक्ति और लोक सांस्कृतिक पर आधारित प्रस्तुतियों ने सभी का दिल जीत लिया। मुख्य अतिथियों में संजय पुरी, शिवनाथ मिश्रा, अभय श्रीवास्तव, हरीश गौड़, यासीन इब्ने उमर सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में मेधावी छात्राओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया, जिससे उनका उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा। मछेटा थाना क्षेत्र के पहाड़पुर गांव में एक सनकी युवक द्वारा बैल की हत्या के इलाके में दहशत फैल गई है। आरोपी कुशेंद्र ने बैल को खेत में ले जाकर धारदार हथियार से उसकी हत्या कर दी। ग्रामीणों के अनुसार वह पहले भी नैमिषारण्य में बल के मामले में पकड़ा जा चुका है। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी गजेंद्र सिंह खरवार और थाना प्रभारी प्रभात कुमार मौके पर पहुंचे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनय कुमार की टीम ने पोस्टमार्टम किया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हरदोई के कुरसट में डालमिया भारत फाउंडेशन ने वाह बस के जरिए डिजिटल शिक्षा की अनोखी पहल शुरू की। यूनिट हेड अतुल अग्रवाल, अनिल कुमार राठौर, वीरेंद्र और CSR टीम के सदस्यों की मौजूदगी में इस बस का उद्घाटन किया गया। यह बस ग्रामीण छात्रों को मुफ्त कंप्यूटर शिक्षा उपलब्ध कराएगी, जिससे वे डिजिटल युग के साथ कदम से कदम मिला सके। कार्यक्रम में स्कूल स्टाफ, किसान और बड़ी संख्या में छात्र मौजूद रहे। खैराबाद क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय रसेौरा में नए शिक्षा सत्र के पहले दिन उत्साह और उमंग का नए विशेष माहौल देखने को मिला। विद्यालय में 22 नौ प्रवेशी बच्चों का नामांकन किया गया। सभी बच्चे पहले ही दिन उपस्थित भी रहे। प्रधानाध्यापक पवन कुमार सिंह ने बच्चों का तिलक चंदन लगाकर स्वागत किया, मुंह मीठा कराया, पुष्प वर्षा के साथ कक्षा तक पहुंचाया। नौ प्रवेशी छात्रा नाव्या ने फीता काटकर कक्षा में प्रवेश किया। इस मौके पर खंड शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार मिश्रा, शिक्षिकाएं मोनिका वाधवानी, कहकशा बानो, इफ्फत आरा, अंजू राज और दीपा शुक्ला मौजूद रही। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित संकटा देवी मंदिर परिसर में मिशन शक्ति अभियान के द्वितीय चरण के तहत एक जागरूकता गोष्ठी आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में पुलिस टीम ने महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक किया, जिसमें हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी दी गई। साथ ही कन्या सुमंगला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रीय पोषण मिशन और प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना जैसी सरकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित बनाना रहा। रेउसा थाना क्षेत्र के खरौहा गांव में एक युवक की घर के अंदर धारदार हथियार से हत्या में इलाके में सनसनी फैला दी है। मृतक हसीन पुत्र बसीर का शव मंगलवार देर रात कमरे में खून से लथपथ मिला। सूचना पर थानाध्यक्ष हनुमंत तिवारी, उप निरीक्षक नागेंद्र पांडे और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। जांच शुरू की गई है। जानकारी के मुताबिक घटना के वक्त परिवार के सदस्य घर में ही मौजूद थे, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। प्राथमिक आशंका है कि हमलावर दीवार फांदकर घर में घुसा है। सीओ बिस्वा अमन सिंह ने जल्द खुलासे का भरोसा दिया है। सीतापुर का युवक आसिफ पिछले 2 साल से सऊदी अरब में मदीना में लापता है, जिससे परिवार गहरे संकट में है। मजदूर पिता ने बेटी की तलाश में खेत तक गिरवी रख दिया, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पिता का कहना है 2 साल पहले आखिरी बार बात हुई थी। इसके बाद से कोई संपर्क नहीं और ना ही मालिक की ओर से स्पष्ट जवाब मिल रहा है। वहीं आसिफ की होने वाली पत्नी ने उम्मीद नहीं छोड़ी और कहा वह उसी का इंतजार करेगी। परिवार लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाकर न्याय और मदद की गुहार लगा रहा है। महमूदाबाद स्थित मां संकटा देवी धाम में आयोजित अखिल भारतीय बाल कवि सम्मेलन ने सांस्कृतिक मंच को यादगार बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रतीक्षा ने सरस्वती वंदना से की। वहीं नित्या यादव, सिद्धि वाजपेयी, अनुज्ञा गुप्ता, अभिषेक दत्ता, इशिता गुप्ता,
अनुरागिनी दीक्षित, आनंद वर्मा, अनुज आयुषी मौर्य, संदीप कुमार और आरओ वर्मा ने विभिन्न कवियों की रचनाओं से समा बांध दिया। संचालन उज्ज्वल वर्मा ने किया। समिति अध्यक्ष आर के वाजपेयी ने बताया कि मेला महोत्सव में आगे नेहा सिंह का आल्हा गायन और आतिशबाजी भी होगी। मुख्य अतिथि रामकिशोर तिवारी सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। हरगांव में अटेवा संगठन ने एनपीएस यूपीएस के विरोध में काला दिवस मनाते हुए बीआरसी हरगांव पर जोरदार प्रदर्शन किया। ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन सिंह के नेतृत्व में हुए इस विरोध में ब्लॉक मीडिया प्रभारी अनिल सिंह, मनोज कुमार, सुनील चौधरी, वीपी सिंह, जय हिंद सिंह, पवन वर्मा, अजय मौर्य, संतोष पाल, राकेश आनंद और प्रियंका सिंह शामिल रहे। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग करते हुए पेंशन योजनाओं को कर्मचारी विरोधी बताया और अपनी आवाज बुलंद की। बिस्वा रेलवे स्टेशन पर पूर्वोत्तर रेलवे मेस कांग्रेस के नेतृत्व में कर्मचारियों ने श्रम कानूनों के विरोध में काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने सरकार पर मजदूर विरोधी नीतियां लागू करने का आरोप लगाया। प्रदर्शन में शिवपाल सिंह, सत्येंद्र सिंह, गनी खान, हनीफ, सीएल वर्मा और भगीरथी सहित कई कर्मचारी शामिल हुए। मांगों में चारों श्रम कानून की वापसी, एनपीएस यूपीएस समाप्त कर ओपीएस बहाली, सार्वजनिक कार्यक्रमों का निजीकरण रोकना, रिक्त पदों पर जल्द भर्ती शामिल रही। आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में नए सत्र का शुभारंभ हवन पूजन के साथ हुआ। हवन का आयोजन डॉक्टर विद्यानंद मिश्रा व सत्यव्रत शुक्ला ने विधिवत कराया। प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह ने कहा, शिक्षा के साथ संस्कार देना भी आवश्यक है जिससे बच्चों का उज्जवल भविष्य बन सके। उन्होंने अभिभावकों से सहयोग की अपील करते हुए नए सत्र की महत्वपूर्ण जानकारियां भी साझा की। इस मौके पर प्रबंधक श्रीराम रस्तोगी, प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, शिक्षक शिक्षिकाएं, अभिभावक व छात्र छात्राएं मौजूद रहे। ब्लॉक एलिया में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई, जिसका शुभारंभ बीओ रमाकांत मौर्य ने झंडी दिखाकर किया। रैली मलिया सुल्तानपुर गांव की गलियों में पहुंची, जहां घर घर जाकर अभिभावकों को बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान बाल वाटिका और प्राथमिक शिक्षा की जानकारी भी दी गई। कार्यक्रम में प्राथमिक शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष अश्वनी सिंह, शैलेंद्र वर्मा, विनायक मिश्रा सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं शामिल रहे। महर्षि विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में वार्षिक परीक्षा परिणाम वितरण समारोह उत्साहपूर्वक आयोजित हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत गुरु पूजन के साथ हुई, जिसके बाद प्रधानाचार्य शिक्षा दीक्षित, सहायक निदेशक आलोक श्रीवास्तव ने मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। मेधावियों में आयुष वर्मा, गार्गी मिश्रा, अंशिका सिंह, अनवी सिंह, सक्षम त्रिपाठी, अदिति श्रीवास्तव अव्वल रहे। विभिन्न कक्षाओं में अथर्व, अवंतिका, एकांशा, दिव्यम, अवनी अवस्थी, काशिफ खान, अनिका सिंह समेत कई छात्रों को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। तुलसी मानस कथा सेवा संस्थान मंगलायतन सिधौली के तत्वाधान में 2 अप्रैल से 6 अप्रैल तक शाम 5:30 से 7:30 बजे तक प्रतिदिन राम कथा का आयोजन नगर सिधौली के मिश्रिक रोड स्थित सुगम पैराडाइज हॉल में किया गया है। श्री राम कथा महामंडलेश्वर स्वामी अभयानंद सरस्वती महाराज द्वारा सुनाई जाएगी। यह जानकारी संस्थान के सचिव रघुवर दयाल शुक्ला ने दी। संस्थान के पंकज मिश्रा, जगत शुक्ला, कन्हैया लाल दीक्षित, रघुवर दयाल शुक्ला, राहुल मिश्रा, डॉक्टर पीयूष जायसवाल, उमाकांत गुप्ता, राकेश कुमार माहेश्वरी, अनूप तिवारी, विभा शुक्ला आदि पदाधिकारियों ने आम जनमानस से कथा श्रवण करने की अपील की है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। Every child is unique and deserves a school that truly understands their potential. At Bright Future Public School Sidholi, learning goes beyond textbooks. With experienced teachers, modern teaching methods, and personal attention for every student. We believe in academic excellence, strong values, creativity, and confidence. A safe, caring environment where children grow, learn, and succeed. Admissions open! Enroll today at Bright Future Public School Sidholi, where bright minds build a brighter future. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future. We're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. शहर में बाबा जय गुरुदेव वार्षिक उत्सव का 16वां आयोजन श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। नेपाल सहित कई राज्यों से सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए। भजन कीर्तन व सत्संग के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया।
आयोजक राजेंद्र प्रताप सिंह ने व्यवस्थाएं संभाली। आगरा और गाजीपुर से आए वक्ता हरेंद्र जी ने प्रवचन दिया। भंडारे में विनय कुमार मिश्रा, वीरेंद्र प्रताप सिंह, सत्येंद्र प्रताप सिंह सक्रिय रहे। मंच संचालन राकेश कुमार वर्मा एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में मनोज श्रीवास्तव, सुनील मिश्रा, शिव कुमार सिंह, गौरी शंकर सहित सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद रहे। गुंदलामऊ स्थित प्राथमिक विद्यालय उदयपुर पूर्वी में स्कूल चलो अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। छात्र छात्राओं ने गांव-गांव जाकर शिक्षा का संदेश दिया और प्रेरक नारे लगाए। सहायक अध्यापिका रितु सिंह ने घर घर संपर्क कर अभिभावकों से बच्चों का नामांकन कराने की अपील की। प्रधानाध्यापक राजेश गुप्ता, विजय लक्ष्मी कन्नौजिया, अरविंद सिंह और प्रशिक्षामित पुष्पा पाल सहित शिक्षकों ने अभियान का सफल बनाने का संकल्प लिया। अभियान 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को शिक्षा से जोड़ना है। गुंदलामऊ ब्लॉक के रामगढ़ गांव स्थित प्राथमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि ब्रज कुमार व एसएमसी अध्यक्ष लक्ष्मीकांत यादव ने दीप प्रज्वलन व सरस्वती वंदना के साथ किया। अध्यक्षता प्रधानाध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार ने की, जबकि संचालन अशोक कुमार रावत ने किया। छात्र छात्राओं ने मस्ती पाठशाला के तहत सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को मेडल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर खुशबू शर्मा, सुरभि वर्मा, एकता वर्मा, मीरा देवी पाल सहित ग्रामीण बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीतापुर में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने किया। सरस्वती पूजन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच 6 से 14 वर्ष के बच्चों के 100% नामांकन पर जोर दिया गया। एलईडी वैन को प्रचार के लिए रवाना किया गया। उत्कृष्ट शिक्षकों को सम्मानित कर छात्रों को निःशुल्क पुस्तकें वितरित की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शिक्षक, अभिभावक, छात्र शामिल हुए। कार्यक्रम में डीएम डॉक्टर राजा गढ़पतार, सीडीओ प्ररता ऐश्वर्या, डीआईएस राजेंद्र सिंह, बीएसए अखिलेश प्रताप सिंह मौजूद रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीतापुर में पराविधिक स्वयंसेवकों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। सचिव विजय भान ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए 9 मई को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारियों की जानकारी दी। यह बैठक जनपद न्यायाधीश आशीष जैन के निर्देश पर आयोजित हुई। स्वयंसेवकों को मिनी शिविर लगाकर आम जन को जागरूक करने और लोक अदालत का व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए गए। और इस खबर में बात होगी गांजा क्षेत्र को मिली एक नई सौगात की। स्योता से भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी ने गांजा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात दी है। उनके प्रयासों से 17 करोड़ रुपए की लागत से 9 पुलों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। रामपुर ब्लॉक में 3 और रेउसा ब्लॉक में 6 पुल बनाए जाएंगे। इनमें चंदेला, टेड़वा, मनिकापुर, पासिनपुरवा, नसीरपुर, देवरिया, बाजारपुरवा, बचमरिया, गोलक कोडर, टूलामऊ व भिठौली शामिल हैं। विधायक ज्ञान तिवारी ने बताया कि 20 दिनों में भूमि पूजन होगा और बारिश से पहले निर्माण कराने का लक्ष्य है, जिससे जलभराव की समस्या खत्म होकर आवागमन सुगम हो। मछरेटा थाना क्षेत्र में रूपपुर में 19 वर्षीय युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। युवती की शादी 1.5 वर्ष पहले सुभाष पुत्र सर्वेश से हुई थी। मृतका के पिता अशोक कुमार ने सास ससुर पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। प्रभात कुमार गुप्ता ने बताया, परिजनों की तहरीर पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना से क्षेत्र में शोक व आक्रोश का माहौल है। कैप्टन मनोज पांडे चौराहे पर हटाए गए मां दुर्गा मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य अनूप खेतान ने शुरू कराया। 29 मार्च को सड़क चौड़ीकरण में मंदिर हटाने से लोगों में नाराजगी थी। शिव शक्ति मंदिर परिसर में पुनर्निर्माण शुरू हुआ है। एसडीएम धामनी एस दास व तहसीलदार अतुल सेन सिंह की देखरेख में कार्य जारी है। जल्द मूर्तियों की पुनः स्थापना कर विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की जाएगी। स्थानीय लोग भी सक्रिय सहयोग कर रहे हैं। सीतापुर के अहमदपुर जट स्थित NS30 पर मोरंग मंडी में एसडीएम राखी वर्मा ARTO की संयुक्त टीम ने ओवरलोड वाहनों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान 5 ओवरलोड डंपर पकड़े गए। करीब 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। अधिकारियों ने कहा कि सड़क सुरक्षा, यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे। CSC सिधौली की मैटरनिटी विंग में लंबे समय से बंद पड़ी लिफ्ट को फिर चालू कर दिया गया है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। 17 मार्च को निरीक्षण के दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने लिफ्ट खराब मिलने पर तत्काल सुधार के निर्देश दिए थे। अधीक्षक डॉक्टर आनंद सिंह ने बताया कि अब गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग व दिव्यांगों को सुविधा मिलेगी। साथ ही भवन मरम्मत, RO प्लांट व सड़क निर्माण कार्य भी जारी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं और बेहतर होगी। बहुजन समाज पार्टी की संगठनात्मक मजबूती को लेकर एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक बुलाई गई है। यह बैठक पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के निर्देश पर आयोजित की जा रही है। जिला अध्यक्ष युवराज चौधरी ने बताया, गुरुवार को बुनियाद महाविद्यालय में यह बैठक होगी।
इसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल शामिल होंगे। सभी पदाधिकारी, समर्थक और सक्रिय कार्यकर्ताओं से समय पर मौजूद रहने की अपील की गई है ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर शिक्षक और कर्मचारियों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया है। ऑल टीचर्स एंड एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर हजारों कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। जिला अध्यक्ष अवनीश कुमार ने इसे कर्मचारियों के सम्मान की लड़ाई बताया। मीडिया प्रभारी केदार सिंह बिस्ट और संरक्षक राजेश कुमार ने ओपीएस बहाली तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। कार्यक्रम में विकास सैनी, अंकुर गुप्ता, आर.के. अहिरवार सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। सांडा सकरन क्षेत्र में पुलिस अभिरक्षा से एक मुलजिम फरार होने से हड़कंप मचा है। आरोपी इश्तियाक को पुलिस लखनऊ के टेढ़ी पुलिया स्थित होटल से पकड़ कर लाई थी। मेडिकल परीक्षण के दौरान वह अस्पताल की बाउंड्री फांदकर भाग निकला। मुख्य आरक्षी अनिल कुमार और आरक्षी शिवम मंझरिया की निगरानी में आरोपी था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। वहीं पीड़ित बच के रामधर ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बेहटा ब्लॉक में स्कूल चलो अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भव्य बाइक रैली निकाली गई। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत ब्लॉक संसाधन केंद्र से रैली को बीडीओ अरुण कुमार, बीडीओ विभा सचान ने झंडी दिखाकर रवाना किया। शिक्षक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सिद्धार्थ पटेल के नेतृत्व में नौशाद अली, राहुल रघुवंशी, तुफैल अहमद सहित कई शिक्षक शामिल रहे। रैली के माध्यम से अभिभावकों को बच्चों का 100% नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया। बार एसोसिएशन सभागार में गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते हुए होली ईद मिलन समारोह कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आशीष जैन ने एकता और सौहार्द का संदेश दिया। आयोजक बिलाल ने बताया कि इस मौके पर कई गणमान्य अतिथियों को सम्मानित किया गया है। कवियों ने अपनी रचनाओं से माहौल को खुशनुमा बनाया। यह आयोजन सामाजिक समरसता, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक बनकर उभरा है, जहां हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक ही रात में 3 घरों को निशाना बनाकर दहशत फैला दी है। मोहल्ला चिड़ीमारी टोला में नसरीन बानो के घर से सोने चांदी के जेवर, नकदी चोरी हुई है। वहीं कनीज बानो के घर से पायल, बिछिया, मंगलसूत्र और 7,000 रुपए नकदी चोरी कर ले गया है। इसी दौरान चोरों का मोहम्मद यूसुफ के घर में प्रयास विफल रहा। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। अब बात अवैध कब्जों के खिलाफ चले बुलडोजर की। महमूदाबाद कस्बे में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चलाया। नई बाजार क्षेत्र में चकमार्ग तालाब पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। यह कार्रवाई नगर पालिका के ईओ पवन किशोर की मौजूदगी में की गई, जिन्होंने पहले ही चेतावनी दी थी। इस दौरान लेखपाल पुरेंद्र प्रकाश भी मौके पर मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा, जिससे अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। थाना मोहली क्षेत्र के ग्राम पंचपुर मजरा वाटरगंज के रहने वाले लाल बहादुर ने संबंधित कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर उचित कार्रवाई की मांग की है। लाल बहादुर ने पुलिस को दिए गए पत्र में अवगत कराया है कि 26 मार्च को वह अपनी बाइक खड़ी करके पौधशाला लालपुर का निरीक्षण कर रहे थे। इसी दौरान कोई अज्ञात चोर उनकी बाइक चोरी कर ले गया। बाइक के साथ डिक्की में रखे 25,000 रुपए भी चोरी हो गए हैं। लाल बहादुर ने उचित कार्रवाई की गुहार लगाई है। और इस खबर में बात होगी शिक्षक भवन में हुई समीक्षा बैठक की। बिजवार स्थित शिक्षक भवन में 4 अप्रैल को दिल्ली के रामलीला मैदान में प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर अहम समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक बहराइच के जिला मंत्री विजय कुमार उपाध्याय की उपस्थिति में संपन्न हुई। प्रांतीय जिला अध्यक्ष रविंद्र दीक्षित ने बताया कि टीईटी को जबरन थोपे जाने के विरोध में शिक्षक एकजुट हैं। जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने समय से पहुंचने के निर्देश दिए हैं। संचालन पुनीत शुक्ला जीतू ने किया। बैठक में चंद्रशेखर सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। लहरपुर तहसील क्षेत्र में प्रशासन ने कब्रिस्तान की भूमि पर अवैध कब्जे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सख्त संदेश दिया है। ग्राम नया गांव बेहटी में आलम पुत्र बाबू खान द्वारा कथित रूप से किए गए अवैध निर्माण को हटाया गया। प्रशासन के अनुसार सैयद हजरत उमर फारूक मस्जिद के नाम पर निर्माण राजस्व नियमों के विरुद्ध था। पहले तहसीलदार न्यायालय और एडीएम के आदेश के बावजूद कब्जा नहीं हटाया गया। कार्रवाई में 39,55,000 रुपए खर्च हुए, जिसकी वसूली के निर्देश जारी किए गए हैं। और सीतापुर की खबरों के अंत में बात करेंगे स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत निकली जागरूकता रैली की। लहरपुर में स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत बच्चों के नामांकन को बढ़ावा देने के लिए भव्य जागरूकता रैली निकाली गई। स्कूल चलो अभियान के तहत कंपोजिट विद्यालय लहरपुर प्रथम से रैली को ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर वर्मा व बीडीओ SN प्रजापत ने झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में अर्पित त्रिवेदी, ARP ऋषिकेश वाजपेयी, शालिनी प्रवीण, नूर सबा, ध्रुव वाजपेयी, अंकित वर्मा व दिवाकर भारती सहित शिक्षक शामिल रहे। पुलिस की मौजूदगी में रैली शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।
यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।